आई एम विनय गोस्वामी फ्रॉम रांची। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 में हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे। इसे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब रूट को विदाउट रूट को फाइंड किए बिना उसका नेचर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वह रूट जो है वह रियल होगा या इक्वल होगा या फिर नो रियल रूट होगा। तो आइए हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट, इसके लिए हम लोग इसका आप लोग पढ़े होंगे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। इसके द्वारा हम लोग इसके नेचर को फाइंड करते हैं। तो ये नेचर के 3 होंगे, 3 टाइप्स को डी नेचर। d इक्वल्स टू 0, यदि d जो है 0 के इक्वल होगा तो इस इक्वेशन का रूट जो होगा वह रियल एंड इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ऐसे मान लो आता है 1/2 एंड 1/2, जो रूट आएंगे दोनों इक्वल ही आएंगे। या फिर मान लो रूट आता है √3 एंड √3, जो भी आएंगे इक्वल आएंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हो सकता है d इज ग्रेटर देन 0, तो उस इक्वेशन में भी रूट रियल होगा एंड अनइक्वल, मतलब रूट जो है वो अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 या 1/3 1/5 हो सकता है, √5 एंड √2 भी हो सकता है। तो इस तरह से रूट अलग अलग होंगे। बट थर्ड कंडीशन में d मीन्स d जो है लेस देन 0, यदि d जो है 0 से छोटा होगा उसका वैल्यू, तो नो रियल रूट, इसके रूट रियल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स। के, इस इक्वेशन में k का वैल्यू हमें फाइंड करना है, फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x-2 + 6 आर 0। ये इसका वैल्यू 0 होगा। तो दिया हुआ है कि रूट जो है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सिंस रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स टू 0, रूट जो है वह 0 इक्वेशन आर इक्वल, रूट हमारा इक्वल है। तो रूट इक्वल है तो इसका मीन्स हुआ कि d इक्वल्स टू 0। इसका मीन्स क्या हुआ, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको रखेंगे। सबसे फर्स्ट में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो kx मल्टीप्लाई कर दीजिए, kx² माइनस 2kx + 6 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो है हम लोग का bx² और ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² का कॉफिशिएंट, b इक्वल्स टू क्या होगा, x का कॉफिशिएंट माइनस 2k एंड c जो भी दिया हुआ हो। ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे। देखिए, b² मीन्स माइनस 2k² माइनस 4ac, a के प्लेस पर क्या है k, तो हम लोग लिख देंगे k इंटू c के प्लेस पर क्या है 6 इक्वल टू 0। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए। माइनस 2k का स्क्वायर क्या हो गया, 4k² माइनस 6 4 जा 24k इक्वल्स टू 0। ओके, 4k को ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर आप इसी को कर दीजिए ट्रांसफ़र।
दो मेथड, या फिर इसमें पहले कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा यही होगा। तो आइए 4k हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, k -6 इक्वल्स टू 0। अब 4k को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो k -6 इक्वल्स टू 0, सो k इक्वल्स टू 6। तो k का वैल्यू हमारा आ गया 6, जिसके कारण इस इक्वेशन में रूट जो है इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। इसमें इस क्वेश्चन में भी है पहले के जैसा ही टर्म कंडीशन है, k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है और हैज़ 2 रियल इक्वल रूट, मतलब रूट इक्वल है और रियल भी है। तो सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, रूट जो है रियल एंड इक्वल है, सो क्या होगा, d इक्वल्स टू 0। हम लोग पहले पढ़े थे कि d जब है मीन्स उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो वह रूट जो है रियल एंड इक्वल होगा। तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बस इसी में वैल्यू रखिए। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट हमारा k+1 है, तो इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। 4 इंटू a का कोएफिशिएंट क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, मतलब k+4 एंड c क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा, तो a है 1। बस इसको आप सॉल्व करें, आ जाएगा। k+1 का होल स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया k² + 1 + 2k माइनस, इनको सॉल्व कीजिए, 1 × 4 4, 4k + 16 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ क्या होगा, k² + 16 and 1 17 + 2k - 4k इक्वल्स टू -2k इक्वल्स टू 0, और k² - 2k + 17 इक्वल्स टू 0। ओके, आ गया इक्वेशन। तो अब क्या होगा, अब इसको मिड टर्म स्प्लिट के द्वारा इसको सॉल्व कर दीजिए। 15 क्या होगा, 5 and 3। ओके, तो यहाँ पर -2 है, तो आप -5k + 3k - 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर k कॉमन ले लीजिए, तो k - 5 + 3 कॉमन लीजिए, k - 5 इक्वल्स टू 0। और देखिए आगे, अब हम लोग k - 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच गया k + 3 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +5 और -3। तो आंसर आपका दोनों होगा 5 एंड -3। ये दोनों आंसर होंगे। k का वैल्यू 5 भी होगा तो इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे, और -3 भी होगा तो इक्वेशन के रूट 3 डबल होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो आते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी आपके रूट जो है वो रियल है और इक्वल है। तो रूट हमारा रियल एंड इक्वल है, लिखेंगे हम लोग सिंस
equation has real and equal root, so d equals to 0 means b square माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। देखिए b क्या है, x का कॉफिशिएंट, ये हमारा है इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, सो d इक्वल्स टू 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो आप b का वैल्यू पुट कीजिए, b हमारा होगा x का कॉफिशिएंट, तो ये हो गया 7k एंड प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए क्या है 2k प्लस 1 एंड सी 7k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो इसके स्क्वायर करेंगे हम लोग, 49k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, तो 7 टू जा 14 टू जा 28k माइनस 4 को अभी रहने दीजिए, मल्टीप्लाई इन दोनों कर लेते हैं, 2k इंटू 7k 14k स्क्वायर, 2k इंटू माइनस 3 6k प्लस 7k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग 49k स्क्वायर प्लस 28k प्लस 4 माइनस 4, पहले इसके अंदर जो भी है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 14k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 7k इक्वल्स टू प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार 49k स्क्वायर प्लस 28k प्लस 4 माइनस 14 4 जा 56k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4k एंड प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो क्या है फाइनल रिजल्ट हमारा, 49k स्क्वायर माइनस 56k स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 7k स्क्वायर, 28k माइनस 4k इक्वल्स टू प्लस 24k प्लस 4 एंड प्लस 12 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट में माइनस है, आप चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 7k स्क्वायर, साइन सभी का चेंज हो जाएगा, माइनस 24k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। हाँ, यहाँ लिखना तब अनिवार्य होगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई -1। अब देखिए टारगेट क्या हमारा होगा, 7 इंटू 16 क्या हो जाएगा 112, तो 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 28, 2 14, 2 7, इन्हीं से आपका फैक्टर होगा, जो हम लोग इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे 24 के, तो हमारा आएगा। तो क्या रख सकते हैं, 4 7 जा 28 एंड 4, 28 माइनस 4 इक्वल्स टू 24, तो इसका यूज़ कीजिए, 7k स्क्वायर माइनस 28k प्लस 4k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 7k, तो 7k हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया k माइनस 4 एंड 4 हम यहाँ कॉमन लेंगे प्लस 4, तो ये हो गया k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तब k माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 7k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू 4,
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया माइनस, तो माइनस एंड -4/7, तो आंसर आपका यही हो गया 4 एंड -4/7। एक के का वैल्यू होगा तो इक्वेशन का रूट रियल एंड इक्वल होगा। ओके।